अभिषेक कात्यायन। चुनावी साल में विपक्ष को एक और मौका मिला है वक्फ बिल का। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम संगठनों ने इसकी अगुवाई की। बिहार की राजधानी पटना में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली। तो जवाब बीजेपी से भी आया, लेकिन जेडीयू ने इस मसले पर संयम बरता है। अब सवाल उठता है कि क्या जेडीयू की यह रणनीति कारगर होगी या फिर नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जिस आक्रामक तरीके से आरजेडी ने इस मुद्दे को लपका है, एनडीए की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ बिल पर मचा सियासी घमासान। सड़क से सदन तक बिल का विरोध। विरोध में उतरे तेजस्वी का एनडीए पर निशाना। वक्फ बिल पर बिहार में जोरदार बवाल हुआ। सड़क से सदन तक इस मसले पर सियासी तापमान चढ़ रहा है। गर्दनीबाग में हुए धरना प्रदर्शन में लालू और तेजस्वी पहुंचे। हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। तेजस्वी ने एक तीर से दो निशाना साधा। एक तो बीजेपी को घेरा, दूसरा जेडीयू को वक्फ बिल के लिए विलेन करार दे दिया। ये लोग राजनीति कर रहा है। जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ज़्यादा कोई नहीं सोचता है। हम उससे बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने सब कुछ माइनॉरिटी समाज के लिए जो किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। और आज हम लोग भी बैठ के बात करेंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अब जनता समझ चुकी है। जनता इनको 25 में जवाब। भारतीय जनता पार्टी इस कानून के माध्यम से पूरे देश को आग लगाना चाहती है, पूरे देश को जलाना चाहती है। यह कानून केवल अल्पसंख्यक समाज के लिए नहीं है। यह कानून संविधान में जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का, उस पर यह हमला है। और यही सवाल लेफ्ट ने भी सीएम नीतीश से पूछ लिया कि वक्फ बिल को लेकर उनका स्टैंड क्या है। वक्फ संशोधन बिल जो भाजपा सरकार ला करके देश के अल्पसंख्यकों और खास करके मुसलमानों पर जो हमला बोल दिया है, इसके जरिए देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने की साजिश चल रही है। इस सवाल पर हमारे बिहार की एनडीए सरकार पूरी तौर पे चुप्पी साधे हुए है। वक्फ संशोधन विधेयक ला करके सरकार जो देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, हम कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर आई है उसे वापस ले। उसको लेकर के बिहार सरकार अपने यहाँ से प्रस्ताव भेजे। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू फंसी है। ऐसी फंसी है कि ना उगलते बन रही है ना निगलते। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर खेल खेल रहा है, उनको बताना चाहिए कि क्या किसी को इस देश में लोकतंत्र में किसी को जमीन कब्जा करने का अधिकार दे दिया जाए क्या? किसी की संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार दे दिया जाए क्या? निश्चित रूप से वक्फ संशोधन बोर्ड का जो संशोधन बिल है बहुत ही दूरगामी परिणाम देगा। सर, ये जब से बीजेपी सरकार में यही सब बोलती है, वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति है और वक्फ बोर्ड से उसमें जो आमदनी होती है सब गरीबों को दिया जाता है और ये सरकार उसको कब्जा करना चाहती है, लेना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। वो जो विरोध आज कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, पूरा राजद, पूरा गठबंधन खड़ा है। उधर गर्दनीबाग में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने भी मांग की कि इस बिल को वापस लेना चाहिए। और अंबानी के हाथ में इसको गिरवी रखने के लिए वह बिल लाया है और पूरी जमीन एक धीरे धीरे अडानी और अंबानी पूंजीपति के हाथ में यह केंद्र सरकार देना चाहती है। भारत सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल लाया है, ये मुसलमान भाइयों के हित में नहीं है। हम लोग मुसलमान भाइयों के सभी संगठनों के साथ उनके साथ खड़े हैं। दरअसल इस साल बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले वक्फ बिल का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। चुनौती एनडीए के पास है कि कैसे इस मसले से निपटना है। लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज है और उसी तरीके से तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर बयान दे रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।